ये समझा जा चुका है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच के लिए मेडिकल टीम, पुलिस टीम और केंद्र सरकार की टीम को शामिल करते हुए एक विशेष समिति बनाई गई है। सीएम ने कहा कि हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं। तो देखिए, राजौरी में क्वारंटीन सेंटर में 200 लोगों को शिफ्ट किया गया है। प्रभावित इलाके में 21 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं जो तमाम सुविधाओं से लैस हैं। और इस बीच प्रशासन ने गांव में सभी तरह की सभाओं पर रोक लगा दी है। बड़हाल के एमएलए जावेद चौधरी का कहना है कि जिला प्रशासन ने तमाम तरह के इंतजाम किए हैं। बड़हाल के लोगों को बारी बारी करके क्वारंटाइन सेंटर में लाया जा रहा है। इस वक्त मैं राजौरी के एक क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद हूँ। ये क्वारंटाइन सेंटर राजौरी का गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजौरी का जो क्वारंटाइन सेंटर है, इस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और पुलिस के अहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सख्ती बरती जा रही है, किसी भी शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जो बड़हाल से लोग स्क्रीनिंग के लिए लाए जा रहे हैं, उन लोगों को ही सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त है। ना सिर्फ ये, बल्कि इसके अलावा भी राजौरी में कई क्वारंटाइन सेंटर जो है वो बनाए गए हैं। पूरी तरह से जिला प्रशासन अपनी नज़र जो है वो बनाए हुए है और उस पूरे गाँव की स्क्रीनिंग जो है वो की जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के क्वारंटाइन सेंटर से मैं शक्ति शर्मा। जावेद चौधरी जी, अब बहुत ही कंसर्न का ये इशू है, क्योंकि अगर कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में पता हो, आपका अगर दुश्मन पता हो तो दुश्मन से लड़ना, उसे टैकल करना आसान रहता है। लेकिन यहाँ तो हमें बीमारी पता ही नहीं है। इंतजामात क्या कुछ किए गए हैं? क्वारंटीन सेंटर्स के बारे में बताइए और लोगों का क्या रिएक्शन है? ये एक मैं तो समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी है और एक बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ होगी हमारे साथ। बट सरकार की तरफ से जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसका बड़ा कोऑपरेशन है और बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मैं अभी क्वारंटाइन सेंटर भी विजिट करके आया हूँ और कुछ एक जो ब्रेक थ्रू मिला है, जो टेस्ट रिपोर्ट जो ICMR की लैब से आया था, जिसमें LD कार्ब करके न्यूरोटॉक्सिन किसी एक सैंपल में पाया गया है। और एक पेशेंट एजाज अहमद, जिसको PGI चंडीगढ़ रेफर किया था, उसके यूरिन के सैंपल से कैडमियम जो है उसका काफ़ी हाई लेवल पाया गया है। तो उसी डायरेक्शन में जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और जब से उस डायरेक्शन में वो एंटीडोट इन दोनों न्यूरोटॉक्सिन के लिए दिए गए हैं, उसके बाद पेशेंट अभी तक जो है रिकवर कर रहे हैं और रिकवरी का साइन दिखा रहे हैं। और बाकी यहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर चीज़ की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो जावेद जी, क्या पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर कर रहे हैं? ये मतलब ये जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है वो काम कर रहा है? बिल्कुल। जो एजाज अहमद, जिसको 2 दिन पहले PGI चंडीगढ़ एयरलिफ्ट किया गया था, आज उसको वेंटिलेटर रिमूव कर दिया गया है और वो कॉन्शियस लेवल उसका अचीव हो गया है, ठीक हो गया है वो। और जो दो पेशेंट SMGS हॉस्पिटल में हैं, वो भी रिकवरी साइन जो है वो दिखा रही हैं। जावेद जी, और क्योंकि आप वहां मौजूद हैं, आप हमें ये बताएं कि क्या लोग इसे कोरोना से जोड़कर देख रहे हैं, इसे पेंडेमिक से जोड़कर देखा जा रहा है? क्या पेंडेमिक से जोड़कर देखा जाना सही है? पहली चीज। दूसरा, इसके सिम्टम्स के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि सिम्टम्स क्या हैं और सिवियरिटी, जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया कि एक बच्ची जिसको कॉन्शियसनेस अचीव हो गई है, तो इसका मतलब बेहोशी की हालत तक भी स्थिति पहुंच रही है? बिल्कुल। जैसे पहले ICMR की जो लैब है वो यहाँ पे लाई गई थी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम भी यहाँ पे आई थी, एम्स से भी एक्सपर्ट आए थे और PGI चंडीगढ़ से भी। तो उन्होंने जो इनिशियल रिपोर्ट जो जनवरी फर्स्ट वीक में दी है, उसमें जो उन्होंने बताया कि ये कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ना ही बैक्टीरियल और वायरल डिजीज नहीं है। अब आ जाके यही रहता है कि ये फूड चेन में कोई न्यूरोटॉक्सिन है जिसकी वजह से ये जो डेथ हुई है। यानी कि पेंडेमिक नहीं है? पेंडेमिक नहीं है। और अब जो MHA की टीम आई है, उसने सैंपल कलेक्ट किए हैं। अब वो फूड चेन में ढूंढ रहे हैं कि ये किस चीज़ से ये पॉइजनिंग हुई है और कैसे ये रिसोर्स क्या है इसका। सर, तो फिर अब क्या क्वारंटीन सेंटर से लोगों को बाहर निकाला जाएगा अगर इसका बेस पता चल गया है कि बीमारी की वजह क्या है? अभी बीमारी की वजह जो फाइनल फाइंडिंग नहीं आई है, क्योंकि जो फोरेंसिक की एक रिपोर्ट चंडीगढ़ से अवेटेड है, वो आ जाएगी। और अभी जो सैंपल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने लिए हैं, उनके भी अभी जो टीम ने लिए हैं, वो अभी रिजल्ट नहीं आया है। जब वो आ जाएगा, पिन पॉइंट हो जाएगा कि ये किस चीज के अंदर ये पॉइजन है, उसके बाद ही इन लोगों को वापस भेजा जाएगा। लोग क्योंकि बहुत डरे हुए हैं जावेद जी, ऐसे में लोगों को आप कैसे समझा रहे हैं? कुल कितने क्वारंटीन सेंटर्स हैं और क्या लोगों ने अपने घर छोड़ने शुरू कर दिए हैं डर के मारे, और उन्हें क्वारंटीन सेंटर्स तक लाने के लिए समझाया कैसे जा रहा है, बनाया कैसे जा रहा है? देखो, लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये जो ट्राइबल लोग हैं, इनका
जो लाइवलीहुड है वो लाइव स्टॉक के ऊपर है, कैटल रेयरिंग के ऊपर है। तो ये लोग जो हैं अपने बच्चों से भी बढ़ के ज़्यादा प्यार अपनी जो कैटल्स हैं, बिफेलोज हैं, उनके साथ करते हैं, और इमोशनली उनकी अटैचमेंट भी होती है। बहुत मुश्किल से मोटिवेट करके हमने उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुंचाया है, और यहाँ पे 3 जो वो सेंटर इस्टेब्लिश किए गए हैं उसमें तकरीबन 300 लोगों को रखा गया है। और इनकी हालत क्या है, अगर हम उनकी कंडीशन की बात करें? क्या कोई सीवियर है इनमें से? इनमें कोई सिम्टम जो है वो ऐसा नहीं है। ये सभी लोग जो हैं ठीक हैं और हेल्दी हैं। ठीक है जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 के साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। और जो भी कंफ्यूजन्स जनता को होंगे वो भी आपकी बातचीत के जरिए क्लियर हो गया होगा। तो राजौरी में क्वारंटीन सेंटर्स में तमाम लोग मौजूद हैं। 21 क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं और आपको बताएं कि 17 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है, और यही वजह है कि खौफ का माहौल है लोगों में। और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सांबा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजौरी में यह समझा जा चुका है कि ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गहराई से जांच के लिए मेडिकल टीम, पुलिस टीम और केंद्र सरकार की टीम को शामिल करते हुए विशेष समिति बनाई गई है। सीएम ने कहा कि हम इस मुद्दे का जवाब ढूंढ रहे हैं और लोगों को सही जानकारी देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। बने हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए। अभी कम से कम हिंदुस्तान के मुतल्लिक फ़िलहाल जो उनका रवैया रहा है अच्छा रहा है। इससे पहले जब वो थे तो उनके और प्रधानमंत्री मोदी के ताल्लुकात अच्छे थे। फ़िलहाल जहाँ पे उन्होंने ड्यूटी बढ़ाने वगैरह की बात की, उसमें अभी तक तो हमारे मुल्क को उन्होंने शामिल नहीं किया है। अब आगे जाके देखते हैं क्या होता है ना। अभी तो 2 ही दिन हो गए। सर अभी फिर से जो रजौरी में केसेस आए हैं अचानक से, फिर से नहीं ना, केस आ गए। फ़िलहाल तो तहकीकात हमारी जारी है। जैसे मैंने उस दिन रजौरी में कहा, हम अभी तक कम से कम इतना तो समझ पाए हैं कि ये कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। अब क्या चीज़ है, इसके लिए हमारी अपनी मेडिकल टीम, मरकज़ की टीम और पुलिस का अब सिट भी बिठाया गया है। हम जवाब जो हैं वो हासिल करेंगे और लोगों को बताएंगे। अब इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है क्योंकि अभी तक सब्सटेंस क्या है, किस वजह से ये सब हो रहा है, इसके बारे में पूरी तरह से हम पता नहीं कर पाए। जैसे कर पाएंगे आपको बता देंगे। दिल्ली इलेक्शन